गुड मॉर्निंग। एडवांस जावा के मैं आपको अलग से लेक्चर भेज ही रहा हूँ। प्रियंका मैम नाम से रहेंगे। वो छोड़ के भी मैं थोड़े एडिशनल पिक्चर भेजूँगा जो आपको रेफर करने हैं। बुक की इमेजेस जितना हो सके उतना मैं क्लिक करके सेंड करूँगा सो डैट यू कैन हैव बेटर आइडिया। जैसे पिछले सेमिस्टर में लेक्चर हुए थे ऑनलाइन में, जब तक ऑनलाइन है वैसे ही हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अभी जो पहले के 2-3 पेज रहेंगे वो आपको सिंपल है, देखना है खुद से कि एक हायरार्की है उसमें। ऑब्जेक्ट इज़ अ टॉप हायरार्की, जैसे आपको मालूम है अलग अलग कंपोनेंट, विंडो, डायलॉग क्या है, पैनल क्या है, एप्लेट क्या है, फ्रेम, ये सब आपको इजीली मालूम पड़ सकता है। साथ ही एप्लेट पहले भी हम लोग देख चुके हैं जावा के लास्ट चैप्टर में या फिर सेकंड लास्ट चैप्टर में कि जावा एक एप्लेट ऐसा प्रोग्राम रहता है जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जो चलता है एप्लेट व्यूअर के साथ या फिर वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, जिसका लाइफ साइकिल रहता है इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। एग्जाम कैसे भी रहे, ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ज़्यादा रट्टा मत मारो, लेकिन कंसेप्ट याद रखो। टाइम पे कंसेप्ट के हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है और याद रखना है। इसी में ऐसे ही अभी हम लोग एक जो मैं लेक्चर भेजूंगा एडवांस जावा का, वो छोटा छोटा लेक्चर रहेगा जिसके थ्रू आप एक कंपोनेंट को याद कर सकते हो। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका लेबल। अभी सबसे पहले देखो लेबल क्या रहता है। लेबल क्या रहता है? इट इज़ अ कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो जिसे कंट्रोल भी बोला जाता है। और कंट्रोल किसके अंडर आते हैं? ये AWT के अंडर आते हैं। AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो इन टूलकिट। विंडो के साथ इंटरएक्शन के लिए आपको जो कंपोनेंट लगते हैं ये रहते हैं आपके AWT कंट्रोल। जैसे है लेबल, बटन, चेकबॉक्स, चॉइस कंट्रोल, चेकबॉक्स ग्रुप, लिस्ट, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट या टेक्स्ट फील्ड। इसमें से एक है लेबल। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। हर एक कंट्रोल का पढ़ाई का तरीका अलग सेम है। वो कंट्रोल एक्टिव है कि पैसिव है, वो क्या करता है, उसके बाद वो कौन से एक्शन जनरेट करता है। ठीक है, मैं एक पढ़ाऊंगा और आप बाकी खुद देख लोगे तो भी आपको समझ में आएगा 2 बार पढ़ने के ऊपर, इतना ईजी है। उसके बाद उसके कंस्ट्रक्टर कि मैं उसको कैसे क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर और उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे जावा में था अलग अलग मेथड, इंटरफेस, क्लास, उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे वेक्टर देखा था हम लोग ने, एरे, स्ट्रिंग, सिमिलर टाइप। और उसके बाद क्या रहेगी? उसकी मेथड और मेथड का डिस्क्रिप्शन। मेथड बहुत सारी रहती है जो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम रहेगी नॉर्मल प्रोग्रामर को। क्यों? इनबिल्ट रहती है जो सारी की सारी काम में नहीं आती। उसके लिए जावा का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो या फिर कोई भी IDE में जाके मेथड, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड करो या फिर क्लास नेम करो, उसकी सारी मेथड आपको विजिबल हो जाएगी विथ एग्जाम्पल और एक स्क्वायर बॉक्स में एज एक नोटिफिकेशन एरिया जैसी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेबल। देखो यहाँ पे, देखो ये है लेबल। तो लेबल क्या है मैं आपको लेबल समझा दूंगा, अभी बटन खुद से देखना है। लेबल क्या है? इजीएस्ट कंट्रोल एंड विच डिस्प्ले अ सिंगल लाइन ऑफ रीड ओनली टेक्स्ट। जो रीड ओनली टेक्स्ट एक सिंगल डिस्प्ले करती है। एंड इट इज द पैसिव कंट्रोल। पैसिव मतलब उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन क्लिक होने के बाद कोई एक्शन जनरेट नहीं होगी। उसके कंस्ट्रक्टर अलग अलग है, यानी लेबल एक कंस्ट्रक्टर एम्प्टी रहेगा, सामने देख के देखो 4 नंबर पे। एक में स्ट्रिंग, एजर स्ट्रिंग, तुम लोग जो स्ट्रिंग उसको सेट करोगे वो रहेगी। एक में अलाइनमेंट, मतलब वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट आएगा कि राइट अलाइनमेंट आएगा। आपको अलाइनमेंट अभी अच्छे से मालूम है क्योंकि फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट नाम का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर मैं लेबल बनाता हूँ उसके बाद उसके अलग अलग मेथड है। वो मेथड कौन सी है? तो स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट, ऑलरेडी लेबल के ऊपर टेक्स्ट है उसको निकाल लेना है तो गेट करो, नहीं है तो सेट करो। अलाइनमेंट को गेट करो, अलाइनमेंट के सेट करो। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की मेथड है। अभी आती है बात मेन प्रोग्राम की। यही प्रोग्राम के स्ट्रक्चर जैसा पूरे सारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। ऊपर हेडर फाइल डिक्लेरेशन, उसके बाद क्लास, माई फ्रेम, एक्सटेंड्स फ्रेम। फ्रेम को एक्सटेंड करने वाला कौन है? माई फ्रेम है। माई फ्रेम, स्ट्रिंग, बराबर है। अभी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग?
एज अ स्ट्रिंग एज अ एस पास किया सुपर, देखो सुपर एस सेट लेआउट नल और सेट विजिबल ट्रू, लेआउट नल विजिबल ट्रू, सेट विजिबल ट्रू कर दिया, सेट साइज 500 बाई 300 कर दी। अभी मेन बात आती है यहाँ पे, देखो लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3। लेबर नाम के क्लास से 3 ऑब्जेक्ट बने। पहला ऑब्जेक्ट बना पहले लाइन में 1, उसके ऊपर वो लेबर, तो 1 किसके लिए बना, सिस्टम के लिए नाम है, लेकिन हमें क्या दिखने वाला है, यूजर को क्या दिखने वाला है, वो चीज आती है लेबल 1 करके लिखिए जो डबल कोट्स में है। सिमिलर है 2 के लिए लेबल 2 और 3 के लिए लेबल 3। उसके बाद सेट बाउंड, यानी उसकी पोजिशनिंग आ गई, 1 डॉट सेट बाउंड, 2 डॉट सेट बाउंड, 3 डॉट सेट बाउंड। एक्स एक्सिस के अक्रॉस ही वैल्यू चेंज हुए, देखो आउटपुट में, तो वो क्या रहती है 1 2 3, यानी पहली, बाकी डायमेंशन सब सेम है। पहला वाला देखो 50, दूसरा वाला देखो 150 और तीसरा वाला देखो 350, यानी पहली लेबर सेट होगा 50 के बाद अक्रॉस, दूसरा होगा 150 के बाद, तीसरा होगा 250 के बाद। अभी करो ऐड 1 2 3, मतलब लेबर बना है, उसकी साइज बना दी, कहाँ पे आएगा वो, मतलब आने के बाद की बात, और उसकी साइज डिक्लेयर कर दी। लेकिन लाने के लिए क्या करना है, तो ऐड 1 देखो 1 मतलब ऑब्जेक्ट नेम को मैं रिफर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नेम किसके लिए है, सिस्टम के लिए। लेकिन डिस्प्ले क्या होगा उसके ऊपर, लेबल 1, दूसरे के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा था, लेबल 2, और तीसरे के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा था, लेबल 3। ये तीनों चीजों को मैं ऐड करता हूँ कि, ठीक है, तीनों चीजों को मैं ऐड करूंगा। तो ऐड करने के लिए मेथड कौन सी है, ऐड 1 ऐड 2 ऐड 3, तीनों चीजों को मैंने ऐड कर दिया। अभी ये सब हो गया, बनाया, उसको नेमिंग दिया, उसको ऐड कर दिया। ये सब कैसे कॉल होगा, तो माई फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के ऊपर देखो पिछले पेज पे जाओगे तो माई फ्रेम स्ट्रिंग एस और ये पूरा ऊपर वाला कॉल हो रहा है। लेकिन ये फ्रेम के लिए डबल कोट्स में क्या लिखा है मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम कहाँ पे आया, ऊपर आ गया, दिख रहा है टाइटल सामने, देखो आउटपुट में। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम। लेबल 1 ऊपर देखो 1 नहीं लिख के आया, 1 सिस्टम के लिए था, हमारे लिए क्या था, लेबल 1। 2 किसके लिए था, सिस्टम के लिए था, लेकिन हमारे लिए क्या था, लेबल 2। और 3 किसके लिए था, सिस्टम के लिए था, लेकिन हमारे लिए क्या था, लेबल 3 था। ये तीनों को ऐड किया। अभी सिमिलर है बटन। बटन भी क्या है, एक पुश बटन कंट्रोल है, एक्शन इवेंट जनरेट करता है। इवेंट मतलब क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बटन को प्रेस किया, छोड़ दिया। लेबर को हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, रेडियो बटन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल बार को स्क्रॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर कर सकते हैं, वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। तो ये रहती है इवेंट। तो बटन के ऊपर कौन सी इवेंट जनरेट होती है, एक्शन इवेंट। बटन के कंस्ट्रक्टर क्या है, बटन एक बटन रहेगा विद द टाइटल, एक बटन रहेगा एम्प्टी। ऐसे अलग अलग कंस्ट्रक्टर रहते हैं, बराबर है। अभी मेथड मेथड क्या है, उसकी अलग अलग मेथड है कि जो मेथड सिमिलर टाइप का क्या है, बटन। कंस्ट्रक्टर को देखे और मेथड भी कौन से है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मेथड है जो बटन के ऊपर लेबर सेट करे, या फिर ऑलरेडी लेबर सेट है तो उसको स्ट्रिंग को गेट करे, या फिर एक्शन एनेबल डिसेबल करना है, ये टाइप का। जैसे बोला वैसे देखो ये प्रोग्राम सिमिलर है। ऊपर इंपोर्ट किया, देन फ्रेम को एक्सटेंड किया, बटन ओके एंड कैंसल, यानी बटन नाम का क्लास है, उसका ओके और उसका कैंसल, ये नाम से ऑब्जेक्ट बने। फिर फ्रेम, सेट विजिबल, पूरा लॉजिक सब प्रोग्राम में सेम आएगा जब तक हम लोग कंट्रोलिंग पढ़ रहे हैं तब तक। थोड़ा सा लॉजिक आगे पीछे हो सकता है। सबसे पहला देखो अभी छोटा ओके। छोटा ओके इज द नेम फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर द कंप्यूटर, यानी जावा के लिए छोटा ओके है, लेकिन सामने क्या लिखा है, इक्वल टू न्यू बटन ओके। कैपिटल में डबल कोट्स में लिखा है ओके, वो एज अ बटन पे जो आउटपुट पे दिख रहा है कैपिटल ओके, वो डिस्प्ले होगा। सिमिलरली है छोटा कैंसल। तो छोटा कैंसल है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए,
जो बैकग्राउंड में काम करेगा, लेकिन हमारे लिए लिखने के लिए क्या होगा, कैंसल, सी बड़ा वाला और छोटा ANCEL जो बटन पे दिख रहा है। यानी 2 बटन ऊपर डिक्लेयर किए, उसको नेम दे दिया, एक कंप्यूटर के लिए और एक हमारे लिए। उसके बाद क्या सेट करती रहती है, बाउंस। तो ओके डॉट सेट बाउंड, कैंसल डॉट सेट बाउंड कर दिया सेट। और तीसरी स्टेप क्या है हमारी, तो सबको ऐड करो। ऐड करने के लिए फंक्शन है, मेथड है सिंपल, ऐड करो। ऐड के अंदर विद इन द ब्रैकेट ऑब्जेक्ट नेम पास करो। तो पहला ऑब्जेक्ट नेम क्या था, स्मॉल ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट नेम क्या था, कैंसल। दोनों को ऐड करो। अभी उसके बाद आता है मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में क्या आता है, माई फ्रेम इफ इक्वल टू न्यू माई फ्रेम डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम। डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम एज अ टाइटल जैसा डिस्प्ले हो रहा है ऊपर यहाँ पे भी, और ऊपर का पूरा फंक्शनिंग कॉल होगा जिसमें एक बटन बनाया है, बटन को बैकग्राउंड में नाम दिया है, सामने देखने के लिए एक नाम दिया है, उसके बाउंड सेट किया ओके। इसे आउटपुट में हमारा क्या दिख रहा है, ओके। ऐसे ही चल के आगे आपके प्रोग्राम है, चेकबॉक्स, चॉइस कंट्रोल, लिस्ट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया। बुक की इमेजेस तो मैं आपको भेज रहा हूँ, बुक भी आपको परचेस करने हैं। पहले के 3 या 4 पेज है, पहले के मैडम ने भेजे हुए लेक्चर में भी हुए रहेंगे, मैंने भी फोटो भेजा है, अच्छे से देख लो और कर लो। थैंक यू।